सो बेसिकली यहाँ जो रामेस्टर ब्लॉकचेन की हम बात करें, रामेस्टर ब्लॉकचेन में दोनों मैकेनिज्म को एक साथ इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आउटर रिंग और इनर रिंग समझते हैं इसको। तो बेसिकली यूजर यहाँ पर है, मतलब आप और हम लोग ट्रांजेक्शन जब करते हैं, ये ट्रांजेक्शन जाता है और कंप्लीट होता है प्रूफ ऑफ स्टेक की मदद से, जिससे 65,000 टू 70,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड लगभग पॉसिबल होता है। एक सेकेंड में 70,000 ट्रांजेक्शन करने की क्षमता हो जाती है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म की वजह से। लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो मोर सिक्योर है रेदर देन प्रूफ ऑफ स्टेक। तो स्पीड को लाने के लिए हमने जो यूजर आउटर लेयर जो रखी, मतलब कि जो हमारे मेन जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, बट यहाँ पर एक इंटरवल टाइम दिया हुआ है। मतलब कहने का कि दोनों दो अलग अलग ब्लॉक होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक की, प्रूफ ऑफ वर्क की, दोनों को आपस में यहाँ कंबाइन किया गया है। तो जितने भी आउटर ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब जितने भी मेन जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते हैं आपका प्रूफ ऑफ स्टेक में, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और हर 5 से और 40 मिनट के अंदर एक इंटरवल होता है। तो 40 मिनट का टाइम इंटरवल डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन के ऊपर, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट के अंतराल में एक बार, मतलब कि ऐसे समझते हैं कि 40 मिनट के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में हुए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है सबमिट किए जाते हैं बतौर प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन के अंदर। कहने का मतलब यदि 40 मिनट के दौरान लगभग 1000 ट्रांजेक्शन यदि हुए हैं प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन के अंदर, तो 40 मिनट के अंदर 1000 ट्रांजेक्शन का डेटाबेस ऐड हुआ है प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन के अंदर। मतलब डेटाबेस मतलब कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो इस ब्लॉकचेन के अंदर कंप्लीटेड है। लेकिन अब चूंकि हो सकता है यहाँ कुछ फ्रॉड हो गया हो या कुछ और हुआ हो, तो यहाँ से रिवॉर्ड नहीं मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है यहाँ से। मतलब कहने का कि जो मेन वैलिडेशन सिस्टम है यहाँ से तो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि जो जितने भी वैलिडेटर हैं वो सारे सारे यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो उन ट्रांजेक्शन को करने का, फॉर एग्जांपल अभी 30 या 40 लोग या 50 लोग इसमें वैलिडेटर हैं। एज अ वैलिडेटर, मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये है एज अ वैलिडेटर, ठीक है। अब वैलिडेटर जितने भी यहाँ इस प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन को कंप्लीट करने में मदद कर रहे हैं, मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसको किसी एक वैलिडेटर को पास कर दिया गया, उसने उसको वैलिडेट किया, ट्रांजेक्शन लगातार होते जा रहे हैं। अब 40 मिनट के दौरान या 5 मिनट के दौरान जैसे ही इंटरवल होगा तो ये सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, और यहाँ देखा जाएगा कि यहाँ जो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो सही है या नहीं है। मतलब जो डेटाबेस आपका प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर है वही सेम डेटाबेस प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ही रखा गया है। तो जैसे ही 40 मिनट का इंटरवल होगा तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारा एक डेटाबेस कॉपी बन के और जाएगा कहाँ पर, प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन के अंदर। और यहाँ भी चूंकि पहले से सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स पहले हैं, मतलब कहने का ए के पास मान लीजिए कि 50 रामा है तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पर भी है और इसका रिकॉर्ड यहाँ पर भी है। तो जब विदिन 40 मिनट ये सारे ट्रांजेक्शन हो चुके होंगे तो उसका एक रिकॉर्ड आता है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, और ये वैलिडेट करता है कि ओके यदि इसको 30 लोगों ने मिलकर वैलिडेट कर किया है तो ये सही है कि नहीं। तो रिवॉर्ड जब यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में जो वैलिडेटर हैं वो तो उसको कंफर्म कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ वर्क हमारी ब्लॉकचेन एक अलग से इंटरनल काम करती है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन प्रूफ ऑफ स्टेक में होते हैं उनको एक बार यहाँ से भी वैलिडेट किया जाता है प्रूफ ऑफ वर्क जो मैकेनिज्म ब्लॉकचेन है वहां से। जब यहाँ से भी कंफर्मेशन हो जाएगा तब इन सारे वैलिडेटर्स को, जितने भी लोगों ने प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेट किया था फॉर द वैलिडेटिंग द ट्रांजेक्शन, उनको बदले में जो रामा है वो रिवॉर्ड मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क की सिक्योरिटी है ये भी मिल जाती है और प्रूफ ऑफ स्टेक की देखा जाए तो स्पीड भी मिल जाती है। इस प्रकार से रामेस्टर ब्लॉकचेन जो अपना काम करता है। और आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि रिसेंटली कल के दिन हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी कंप्लीट टेस्टिंग मुझे लगता है कि इस वीक में हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी पूल जो है लोग बना करके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं रामेस्टर ब्लॉकचेन के अंदर, तो फॉर एग्जांपल कोई टोकन लॉन्च होता है तो टोकन लॉन्च होने के बाद में उसको अपनी लॉन्चिंग करना है, उसको प्रमोट करना है, आईसीओ लेके आना है, तो वो अपना यहाँ पर एक पूल क्रिएट कर सकता है। पूल मतलब आप समझते होंगे कि पूल क्रिएट करके वहाँ पर मल्टीपल जो है वो अपनी सेल वहाँ से कर सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो ब्रिज है वो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। मतलब कहने का
कि जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है या आपका इथेरियम है, तो इन प्रकार के कॉइन्स की एक सेम कॉपी यहाँ पर रामेस्टा ब्लॉकचेन के अंदर भी लॉन्च की जाएगी। जैसे कि BTC का हो जाएगा RBTC, ठीक है, इथेरियम का हो जाएगा RETH। तो जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं, टॉप 20 या टॉप 15 कॉइन्स को रामेस्टा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाएगा। जैसे आपका USDT है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका RUSDT। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं उन सबकी एक मिरर, जिसको बोलते हैं पेज कॉइन, राइट। तो इसकी मदद से जितने भी भविष्य में आने वाले टोकन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो सेम उसी तरीके से बिटकॉइन को भी अपना लॉन्च कर पाएंगे, इथेरियम को भी, इथेरियम में भी पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे, USDT में भी पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी किसी ने एक अपना कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम है XYZ, ये कॉइन का नाम मान लीजिए, टोकन है हमारी रामेस्टा ब्लॉकचेन के अंदर। अब इसने इसको जो है अपना टोकन को डिप्लॉय किया रामेस्टा ब्लॉकचेन के अंदर। अब यहाँ पर एक तरफ काम करता है ब्रिज और दूसरा है आपका स्वैप, इसको समझिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो जब आपके पास मान लीजिए कि BTC रखा हुआ है और BTC के बदले आप क्या लेना चाहते हैं, XY और Z कॉइन लेना चाहते हैं, ये टोकन जो लॉन्च हुआ है रामेस्टा ब्लॉकचेन के अंदर, उसको लेना चाहते हैं। तो अब चूंकि BTC का पेयर यहाँ तो है नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है ब्रिज काम करेगा बीच में। तो जैसे आपने एक BTC ट्रांसफर किया ब्रिज में, तो बदले में आपको मिल जाएगा 1 RBTC, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट एज अ BTC। जैसे एक BTC की वैल्यू आपकी यहाँ होती, सेम वैसे ही RBTC इक्वल हो जाएगा। अब जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा, DEX जो होगा, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ पर उसके पेयर बन जाएंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए XYZ आपका कॉइन है, तो XYZ बटे RBTC, ठीक है, XYZ बटे RETH। तो इस प्रकार से मल्टीपल पेयर बन जाएंगे आपके कॉइन के रामेस्टा ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो है ब्रिज के माध्यम से किसी भी बड़े कॉइन को आप रामेस्टा ब्लॉकचेन के बेस्ट कॉइन में कन्वर्ट करके और यहाँ पेयर बना सकते हैं। और जैसे ही चूंकि ये जितना BTC आप यहाँ डिपॉजिट करते हैं उतना ही BTC तुरंत वहाँ जनरेट भी हो जाता है। तो मान लीजिए कि XYZ ने 5 RBTC का जो है टोकन सेल किया, अब इसको BTC में कन्वर्ट करना है, तो सेम उल्टा हो जाएगा। तो RBTC को जब ये कन्वर्ट करेंगे तो बदले में इनको BTC मिल जाएगा, जो उनका कंप्लीटेड एड्रेस होगा। तो दिस इज द कंप्लीट फंक्शनलिटी ऑफ रामेस्टा ब्लॉकचेन जो कि इनिशिएट होने जा रहा है। तो जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे, तो जब जब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, जब जब कोई भी टोकन ट्रांसफर होगा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर, तब तब बदले में कुछ उनको फीस पे करने पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड गैस फी एज अ रामा। तो इसकी प्राइस के बढ़ाने से मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर को रामा बेचने से प्राइस नहीं बढ़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होगा एज अ गैस फीस, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गैस फीस पे करने के लिए रामा परचेज करेंगे। और इस प्रकार से जो एक्सचेंज में लिस्टिंग है, जो लोग सेल कर रहे हैं अपना रामा, वो लोग उनका परचेज करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस इसका लगातार फ्लक्चुएट होगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा प्लस में। तो ये एक सबसे बड़ी यूटिलिटी है अपने रामा कॉइन की। मल्टीपल, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है प्लान होते हैं, जैसे MLM प्लान में भी आपने सुना होगा, जैसे फॉरसाज काफ़ी लोग जानते होंगे। तो फॉरसाज ने पहले इथेरियम में अपना जो है आपका ETH में बनाया प्रोग्राम इसका, फिर ट्रोन में लेके आया, फिर USD में ले आया, फिर BUSD में लेके आया। अलग अलग लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं, MLM के ऊपर प्लान बेचते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर सारे जब जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो बदले में एक गैस फीस भी पे करनी पड़ती है, जिस भी ब्लॉकचेन पे वो बना हो। द सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर रामेस्टा ब्लॉकचेन पे कोई भी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, कोई भी अपना आपका टोकन डिप्लॉय कर सकता है, कोई भी अपना NFTs जो आपने काफ़ी नाम सुना होगा, NFTs अपनी क्रिएट कर सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर जो है अब होने वाली हैं, जिसकी वजह से रामेस्टा ब्लॉकचेन लगातार पॉपुलर होने जा रहा है आपके साथ। तो ये था एक बेसिक नॉलेज अबाउट द प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। तो आज की जो मीटिंग का मेन पर्पस था, चूँकि हम लोग बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लगातार कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे सैटरडे की मीटिंग हो तो हम यहाँ पर इस टेक्निकल सेशन की मदद से आप लोगों को जो बेस्ट नॉलेज हमारी तरफ से हो पाता है वो देने की कोशिश करें।
तो जितना कुछ अभी बताया गया है, यदि इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग अपना 1 to 1 हैंड रेज कर सकते हैं और आप अपना जो भी आपको पूछना पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो किसी को कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है। ओके, अमिताभ जी आपको अनम्यूट किया गया सर। सर नमस्कार सर। हेलो सर, हमें एक ये पूछना था सर कि जैसे सुबह का मीटिंग होता है सर, तो उसमें हम 6 बजे से 7 बजे तक टाइम, 6 बजे तक हम आ जाते हैं। तो आ जाते थे सर, तो कभी 6:15 बजे स्टार्ट होता था, कभी 6:22, 6:25 ऐसे स्टार्ट होता था। तब एक दिन ऐसे 12-14 लोग थे उसमें मीटिंग में, हम रखे प्रस्ताव कि सर ऐसा किया जाए। संजय किसान भी थे उसमें। हम प्रस्ताव रखे सर ऐसे सिर्फ मीटिंग ऑन कर देते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, ना कुछ बोलना ना कुछ अथी करना, सिर्फ बैठे रहते हैं, बोर फीलिंग होता है। तो ऐसा किया जाए, या तो कुछ बोला जाए या तो कोई भक्ति संगीत लगा दीजिए, आप इसका आनंद लिया जाए। सुबह का टाइम है। तो संजय किसान साहब उस समय बोल दिए कि आप या तो मीटिंग छोड़कर जा सकते हैं, मीटिंग नहीं ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करते हैं? आपको बोर फीलिंग होता है तो मत ज्वाइनिंग कीजिए। ये वर्षन तो इनका हमको नहीं अच्छा लगा सर, ऐसा क्यों बोला गया? ये तो किसान सर से आपकी बात करा देता हूँ, यदि सर ऐसा कुछ है तो प्लीज सर। किसान सर ये उन्हीं का कम्युनिटी तो नहीं है, कम्युनिटी तो सबकी है। ये सर देखिए मिलकर चलना है। ऐसा वो बोले हमको तो हम शॉक्ड हो गए। उस दिन से मीटिंग में सुबह के मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। एक बार आपसे भी कंफर्म कर लेता हूँ ऐसा क्या हो गया था जो उनको ऐसा बोलना पड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और अमिताभ सर को भी नमस्कार। नमस्कार। अमिताभ सर का नाम में कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा। दूसरी बात हम कहें, उस दिन मीटिंग में हम थे। होता क्या था कि सुबह लॉगिन करने में, होस्टिंग करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो 4 मिनट का डिले हो जाता है, 10 मिनट का, नेटवर्क नहीं होने की वजह से। तो उस दिन के बाद हमने कहा कि 6 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्रोग्राम ट्रेनर है। तो जो हमारे साथी हैं, क्योंकि वहाँ सबको मौका दिया जाता है कि भाई 5 मिनट 10 मिनट। अभी जैसे रिसेंटली हमारा चल रहा है, देवेश जी हैं और कुशवाहा जी हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ ये होता है कि भाई यदि सबको बोलने का मौका दिया जाता है, तो अमिताभ बाबू ने कहा कि इस मीटिंग को यहीं पे पोस्टपोन कर दिया जाए, यदि ऐसा है तो। नहीं तो भक्ति संगीत लगा दिया जाए। हमने कहा कि सर भक्ति संगीत के लिए हम लोग नहीं है, यदि आप हैं तो प्लीज, आप भी 6 महीने से हैं, आप भी अनुभवी हैं, तो कुछ देर तो संभाल लीजिए। नहीं सर, आप जी थोड़ा सा हम लोग अभी टॉपिक से हट रहे हैं सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो आपसे माफी मांगूंगा यदि इसी प्रकार से कोई ऐसी चीज हुई है तो, बिकॉज यहाँ नहीं सर, ये नेशनल मीटिंग। एक चीज जरूर लगा हमें सर, हम तो ऐसा नहीं सुने, ऐसे भगवान जाने वो बोले हो, हम नहीं सुन पाए। इसके लिए आप एक बार पर्सनल मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी ये सब्जेक्ट जो है जूम मीटिंग लायक नहीं है अभी, और यदि ऐसा किसी को आहत हुए हैं आप तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। बाकी सुबह 6 बजे की जो मीटिंग है वो स्वैच्छिक है। इसमें चूंकि हमने इसको नेशनल मीटिंग में कंबाइन नहीं किया है, तो जो हमारे जूम मीटिंग के साथी हैं वो लोग आपस मिल करके इस ग्रुप को उन्होंने बोला कि हम लोग सुबह 6 बजे की मीटिंग करेंगे और आपस में जो भी हमारा शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक को प्लीज नेशनल मीटिंग में न रखा जाए। इसके अलावा जो भी टॉपिक है, मेन जो मुद्दा है अपना टेक्निकल ट्रेनिंग का, जो भी आपको बताया गया, इसमें यदि किसी प्रकार से कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो जरूर अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। रवि कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगले में 1 महीने पहले मैंने बिटमार्क में डाला था रमेश ठाकुर जी जी, तो उसका कुछ जो इंटरेस्ट होता है वो आ गया है सर। तो क्या 1 महीने के बाद बिटमार्क से फिर हम अपना रामेस्टा वैलेट में ट्रांसफर करना होगा या उसमें छोड़ दें सर? सर रामेस्टा वैलेट पे उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए।
जितने भी लोगों ने अपना कॉइन स्टेक किया था, यदि आपको रिवॉर्ड आ चुका है तो अपना अपना जो कॉइन है वो रामेस्टा वर्ल्ड में वापस ले लीजिए और वहां पर आप सेफली अपने पास रखिए, और जब समय आएगा तो हम आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे कि अब टाइम ठीक चल रहा है, आप इनको सेल कर सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और था सर। सर ये हाजीपुर प्रोजेक्ट में 10,000 मैंने पहले डाला था, तो दूसरा बार 10,000 और डाल सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर। और दूसरा, अभी चूंकि हम लोग इस चीज को जूम मीटिंग में आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो गई है, इसलिए इस चीज को ओपन किया जा रहा है कि आप लोग, वैसे टोटल जितना फंड हो चुका है और जो बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ फंड है उसको आप लोग जितना चाहे मैक्सिमम आप कर सकते हैं, जिसकी यदि यथा आपकी शक्ति है। यदि आपको लगता है कि 30,000 आपके पास है तो 30,000 भी आप ऐड कर सकते हैं, 50,000 है तो 50,000 भी ऐड कर सकते हैं, 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना अमाउंट आप डालेंगे उसको 2500 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपने मान लीजिए कि हमने क्या किया था, नेट प्रॉफिट का जो है हिस्सा 8,000 लोगों में बटेगा, तो 8,000 लोगों में बटेगा, क्योंकि 8,000 तो है नहीं लोग, तो अब जिसके पास 2500 रुपए जो देगा उसका एक हिस्सा अपना तो है ही, बस कोई बोलता नहीं साहब मेरे पास तो 20,000 रुपए हैं, तो उसके पास में 8 लोगों का हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके पास 30,000 रुपए है तो उसमें आपके 4 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो हर 10,000 पे 4 पार्ट बनते हैं या 2,500 के पर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी ने 1 लाख रुपए ऐड कर दिया इस प्रोजेक्ट में, तो 1 लाख रुपए को यदि आप जो है डिवाइड कर देंगे 2500 से, तो ये आपका बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख डिवाइड बाई 2500, तो आपके पास में 40 हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ओपन कर दिया गया है सबके लिए, तो आप लोग यदि संभव है तो करिएगा। बाकी हम लोगों ने 20,000 तक का लिमिट तो रखा ही हुआ है, बट यदि कोई चाहता है कि क्योंकि ये पहले और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हालांकि इसकी मीटिंग हमने पहले कर चुके हैं 30% की में, बट कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके लिए इसको पब्लिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि हमारा प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए, जितना हमारा जल्दी हो सके। तो आप लोग अपनी यथाशक्ति जितनी है आप उस पूरे एक पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, और साथ में इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग एक और व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आपके 5 सुपर मार्ट ओपन होने वाले हैं, मतलब कि 25-25 लाख से 5 सुपर मार्ट जो है आपके, जैसे पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, तो ऐसे हमने 5 सिटी अलग अलग चूज की हुई है, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ 4-5 सिटी में हम लोग अपने सुपर मार्केट ओपन करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा रिलायंस से टाई अप हुआ है। रिलायंस जो आपने मार्ट सुना होगा, तो जियो मार्ट या रिलायंस मार्ट सुना होगा, उनसे भी हमारा टाई अप हो गया है। तो अभी इनिशियली हम लोग मार्च एंडिंग तक जो है 5 सुपरमार्केट भी ओपन करने वाले हैं, उसका प्रोजेक्ट भी आप लोगों के सामने जल्दी रखा जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। जी राजेंद्र जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर नमस्कार। सर ये हॉटबिट में रामेस्टा वाले रामेस्टा वॉलेट से हॉटबिट रामेस्टा वाले, चलो वहाँ विड्रॉ जाइए और एड्रेस वहाँ बता दीजिए और आप शायद कहीं बाहर ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जिसको भी हॉटबिट से रामेस्टा वर्ल्ड में अपना फंड विड्रॉ करना है, तो आप जब वहाँ विड्रॉ में जाएंगे फंड में, तो विड्रॉ एड्रेस पूछेगा, तो वहाँ रामेस्टा रिसीविंग एड्रेस डाल दीजिएगा और विड्रॉ का बटन दबा दीजिएगा और ओटीपी डाल दीजिए जो भी आएगा, तो उससे आपका फंड रामेस्टा वर्ल्ड में क्रेडिट हो जाएगा। जी अनिल श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार सर ये हॉटबिट में फीस बढ़ गया क्या? फीस में समझा नहीं सर। मतलब हॉटबिट से परचेज करने के बाद या रामेस्टा वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए जाए, तो पहले वो रामा में फीस हो रहा था, अभी 1 USDT मांग रहा है, फीस बढ़ गया है ना? जो फीस है वो सर रामा में ही कटती है, कुछ हो सकता है आप प्रोसीजर गलत फॉलो कर रहे हो। अच्छा, हाँ, फीस रामा में ही कटती है। हम फीस रामा में ही पहले भी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो रामा में ही कट रहा था, लेकिन अभी जो है ट्रांसफर कर रहे थे कल के डेट में, तो नहीं 1 USDT मांग रहा था। कोई बात नहीं सर, मैं एक बार अभी ट्राई कर लेता हूँ पहले खुद ट्रांसफर करके, यदि कुछ है तो मैं आपको ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुनील कुमार मिश्रा जी, आपको अनम्यूट किया गया है। सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट किया हमने, रिक्वेस्ट चेक कीजिए प्लीज। हाँ हेलो जी सुनील जी नमस्कार। हेलो, हाँ जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।
सर हमारा मोबाइल जो हम हाजीपुर गए थे वहाँ से पता चला गया और मोबाइल हमारा गुम हो गया और रामा वैलेट में हमारा कुछ रामा भी था सर रिकवर नहीं हो पाया। इसका प्राइवेट फ्राज तो होगा ना आपके पास? जी सर, रिकवरी फ्राज होगा आपके पास वॉलेट का? तो वो सर मैच नहीं कर रहा है, शायद हम कुछ गलत उसमें लिख दिए हैं तो हम अजय सर को दिए हैं। अच्छा, हम लोग एक दिन प्रयास भी किए तो दूसरे का आ गया, वैलेट ओपन हो गया। अच्छा, तो आपने किसी और का रिकवरी फ्राज डाल दिया होगा। आपके वॉलेट का रिकवरी फ्राज आप एक बार चेक कर लीजिए और यदि आपके पास रिकवरी फ्राज होगा तो 100% जो फंड है किसी भी आपका मोबाइल वॉलेट में उसको रिकवर कर सकते हैं आप सर। जी सर, तो उसका प्रोसेस हमको नहीं मालूम है। अगर जो अजय सर हैं और सुन रहे हैं हमारी बात को तो अगर आपके पास रिकवरी फ्राज है तो रामेस्टा वॉलेट इंपोर्ट आपका इंस्टॉल कीजिए किसी भी दूसरे मोबाइल में। वहाँ जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट वॉलेट में क्लिक करना है और वो 12 के 12 वर्ड आपको टाइप करना स्टार्ट कर देना है। जैसे टाइप करना शुरू करेंगे तो नीचे उसके वर्ड भी साथ में लिखे हुए आएंगे, तो जो वर्ड है उनको आप सिलेक्ट कर दिया, आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा सर। सर उसी में हम कुछ गलती लिख दिए हैं, जो पेज लिखा है ना सर ना हो बट थोड़ा एक दो बार ट्राई करेंगे में भी हो सकता है हो जाए। थैंक यू सर। देवेंद्र जी आपको अनम्यूट किया गया है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे रामा परचेज करना है तो रामेस्टा ब्लॉकचेन का जो ऐप है अपना, उससे अभी हो सकता है? नहीं, अभी टैक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, टेस्टिंग पे चला, टैक्स रेडी हो चुका है चूंकि हमारा, तो जैसे रेडी होगा तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हमारा वहां से भी परचेज कर पाएंगे। फिलहाल अभी आप बिटमार्ट और साथ में हॉटबिट से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए वहां पर हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। किसी के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, यदि किसी का पहले से केवाईसी हो तो उनके माध्यम से परचेज करके आप ले सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आयुषी गुप्ता जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हेलो, आप आयुषी जी बोलिए। सर एक्चुअली आज की मीटिंग का सर रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं? तो एक्चुअली मैं ऑन द वे थी तो मैं आधी मीटिंग मेरी निकल गई थी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके, मैंने सर आपको अनम्यूट किया गया है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर टॉपिक आते हैं सर। जी सर। सर आपने बोला था प्रूफ ऑफ वर्क में एनर्जी ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी मिलता है और कॉइन भी मिलता है। जी जी। और प्रूफ ऑफ स्टेक में सिर्फ कॉइन मिलता है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जी जी, बट हमारे मैकेनिज्म में दोनों है सर। दोनों है। तो मेरे को ये पूछना था सर, प्रूफ ऑफ 1559 लिख लें आप इसे, EIP 1559 भी साथ में इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है। अब आप अपना क्वेश्चन करें सर। ओके, तो मेरा ये पूछना था कि प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क जब दोनों का वेरिफिकेशन ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट होता है तो क्या हमारा एनर्जी ज्यादा यूज होता है दोनों का मिला के? नहीं, क्या होता है कि हमने प्रूफ ऑफ वर्क को एक साइड चेन की तरह यूज किया हुआ है। एक होता है पेरेंट चेन, एक होता है साइड चेन। ठीक है, ओके। पेरेंट चेन है प्रूफ ऑफ वर्क और साइड चेन है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब साइड चेन में, और साइड चेन में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो साइड चेन हर 5 से 40 मिनट के अंदर जितना रिकॉर्ड होता है उस दौरान इंटरवल में, उसको बोलते हैं आपका इंटरवल टाइम। तो वो उठा करके उसको पेरेंट चेन में सबमिट कर देता है। फिर पेरेंट चेन अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से चेक करती है कि जितने तुमने ट्रांजैक्शन किए हैं तो फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस में वो बैलेंस था या नहीं था। यदि वो वैलिडेट हो जाता है तो जितने लोगों ने वहां पर वैलिडेशन किया हुआ उनको बदले में जो रिवॉर्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। ओके, कहने का मतलब जब मैं छोटे से बुद्धि में सोचता हूँ दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी ट्रांजैक्शंस, नहीं ओनली वेरीफाई करते हैं खाली। यस, ओनली वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का यूज किया गया, नॉट फॉर क्रिएटिंग द ब्लॉक। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू। ओके, अभय जी आपको अनम्यूट किया गया सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पे ये रामा 20 चला गया है। ट्रस्ट वॉलेट के अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं।
यही वहाँ पे से नहीं शो कर रहा है और यहाँ से भी कट गया। तो आपको करना ये है कि ट्रस्ट वॉलेट में रामा 20 जो है ब्लॉकचेन एडेड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ट्रस्ट वॉलेट का रिकवरी फ्राज निकाल लेना है, ओके, और रामेस्टा वॉलेट में आना है। वहां पर आपको क्रिएट न्यू वॉलेट में जाकर के अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो रिकवरी फ्राज है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो रामा आपको रामेस्टा वॉलेट में शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओके, राम मिलन जी आपको अनम्यूट किया है। कुशवाहा जी आपको अनम्यूट किया गया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे जी। एक तो वही अभी सर ने एक क्वेश्चन किया था कि हॉटबिट पे यानी कि यूएसडीटी में फीस लग रही है, वो सही है कि 1 यूएसडीटी मांग रहे हैं पर ट्रांसफर? ठीक है, क्योंकि मैंने भी ट्रांसफर किया है। और दूसरा अभी सर आप कह रहे थे कि यानी बिटमार्ट से जो रिवार्ड मिल गया है उनको उस पर ले आए, तो बिटमार्ट में तो अभी स्टैकिंग यानी चल रही है, तो उसमें अभी तो हम रख सकते हैं ना सर? वो कंप्लीट हो जाएगा, 10 वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसके बाद आप कर सकते हैं। नहीं, अभी तो चल रही, जब तक तो हम उसमें रखते हैं ना। जी जी जी, तब तक रख सकते हैं आप। थैंक यू सर। ओके, मिस्टर सिंह आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस्टर सिंह सर आपको अनम्यूट किया गया है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछा था, स्वैप वाला ब्रिज ओपन होना है क्या? हाँ सर, दोनों चीजें साइमल्टेनियस। अभी टैक्स लॉन्च हो रहा है, इसके बाद में जो है ब्रिज लॉन्च होगा, स्वैप लॉन्च होगा। एक्चुअली सर मैं वो पूछ रहा था, जैसे रामा 20 बैप 20 से रामा 20 में कन्वर्ट वाला। जी जी जी, वो भी हो जाएगा, भी ओपन हो रहा है? वो भी हो जाएगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो आई होप सभी के क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो चुके होंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट था बहुत सिंपल रखा मैंने। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग जो ट्रेनिंग लेंगे वो हाउ टू क्रिएट द प्लैनेट वे अकाउंट, हाउ टू मेक द KYC, हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें मतलब रामायरा प्लैनेट वे के जो कंटेंट है हम नेक्स्ट मीटिंग में उसका सब्जेक्ट रखेंगे। तो जो नेक्स्ट सैटरडे की हमारी मीटिंग होगी उसमें सब लोग रहें। ब्लॉकचेन की बेसिक जानकारी तो हम लगातार 2 सैटरडे से दे ही रहे हैं, बट नेक्स्ट मीटिंग में आपको जो जितना भी हमारा टेक्निकल पार्ट रहेगा, मतलब कि डैशबोर्ड में क्या क्या वैल्यू होती हैं, एंड वैल्यू क्या कहलाता है, कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, कैसे पिन सेट करते हैं, कैसे आपको रिकवरी फ्राज रीजनरेट करते हैं या रीसेट करते हैं या व्यू करते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो प्लैनेट वे के कंप्लीट जो आपका डैशबोर्ड रहेगा या पूरा पैनल रहेगा, सॉफ्टवेयर कैसे रन करता है, उसको एक एक करके हम आपके सामने नेक्स्ट सैटरडे को एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। इसके साथ साथ KYC सेक्शन को आपको साथ में एक्सप्लोर करूंगा, तो नेक्स्ट सैटरडे में कंप्लीट A to Z जो हमारा मेन काम है उसको भी साथ में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट रखेंगे वहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। यदि अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। ओके, मनन सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर 2 चीज पे बात करना चाहूंगा। एक तो सर वो जो सैटरडे को ट्रेनिंग होगी सर, उसमें ये क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन, एक चेक बोलते हैं ना, हमारे सिस्टम को चेक करने का तरीका कि लोग बोलते हैं मैंने एक जोड़ा है, मुझे $25 मिला है, वो मुझे मेरे अकाउंट में कैसे आएगा? वो ये मतलब जैसे मान ली इंडियन किसी एक्सचेंज को हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे और उसी इंडियन एक्सचेंज के तहत जो है हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम BTC सॉरी आपका BNB बाय करें या हम इथेरियम बाय करें, कैसे वहां से यहाँ डिपॉजिट करें, फिर इसको हम एक्टिवेट करें, फिर आया है तो उसको कैसे विड्रॉ करें, कैसे अकाउंट में लें, सारी चीजें लाइव हम पहले कर चुके हैं, फिर भी दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है। और वन मोर पॉइंट सर, एजेंसी की बात करना चाहूंगा। KYC एजेंसी को दे रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि जो एजेंट KYC के जो चार्जेस है 1000 रुपीज, क्या एजेंसी वाले ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट भर सकते हैं? नहीं नहीं सर, वो नहीं कर सकते सर, वो उसी के अकाउंट से आना जरूरी है जिसका वो होल्डर है। हाँ, क्योंकि एजेंसी को दे रहे हैं सर, एजेंसी आपको दे देंगे भाई ये आदमी का 1000 रुपया जिनका KYC करके हम आपको दे रहे हैं, आप इनको शेयर ट्रांसफर कर दीजिए, वैसा कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में इंटरनली शेयर ट्रांजेक्शन पर दिक्कत आ जाएगी। मतलब कहने का मान लीजिए आपने 5 लोगों का पैसा लेके आपने, तो हम तो आपको शेयर क्रेडिट कर देंगे, फिर आपको शेयर क्रेडिट उनको करना पड़ेगा, इस तरीके से भी हो सकता है। बट यहाँ हम चाहेंगे, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर होना जरूरी है उस व्यक्ति का पर्सनली,
तो सब्सक्राइबर तभी बन पाएगा जब उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कंपनी में होगा सर। ठीक है। और दूसरी बात सर, एक अपना टीम में से एक आदमी हाजीपुर में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं रहा है। उसने कल 1 रुपया ट्रांसफर किया, 1 रुपया गया, लेकिन 2500 नहीं जा रहा है। वो कल से ट्राई कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो मैं आज भी बोला ट्राई करने के लिए। अगर हाजीपुर के प्रोजेक्ट में यदि किसी को फंड ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत हो रही है तो कोटक का जो आप अकाउंट यूज कर रहे हैं फॉर द केवाईसी पर्पस, उसमें भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग इंटरनली वो अकाउंट्स को मैनेज कर लेंगे। ओके राइट सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सुब्रत कुमार जी आपको अनम्यूट किया है। सर अभी मैंने वो वॉलेट ट्रांसफर वाला वो सिस्टम सर एक वीडियो बनना चाहिए सर। हम लोग बहुत नौसिखिए हैं सर। मैं उसी नेक्स्ट सैटरडे को उसी का कंप्लीट वीडियो बनेगा जिसमें मैं कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा, तो उससे आप अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सर। ओके सर, क्योंकि हम लोग नौसिखिए हैं ना सर, तो हम लोगों को मार्केट में भी सिखाना पड़ेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। विनोद जी आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्कार। कह रहे हैं कि सर कल हाजीपुर में मीटिंग है क्या? कल हाजीपुर में तो, सर ये आप उनसे बात कीजिए हाजीपुर में। हाँ कल मैं हालांकि बिहार में हूँ कल, तो कल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है वहाँ पे। जी सर, मनान सर कह रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आप सबके साथ में शेयर किया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। जैसे अभी सर ने पूछा कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है क्या, तो उसको यदि आप प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना चाहते हैं, यदि कुछ लोग ज्यादा फंड लगाना चाहते हैं हाजीपुर के प्रोजेक्ट में, तो इसको ओपन किया गया ताकि फंड जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया किसी व्यक्ति का, जैसे किसी एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको क्या मिलेगा। तो 20 लाख रुपए को यदि 2500 से डिवाइड करेंगे तो उसको 800 हिस्से मिलेंगे। मतलब कि 8000 में से 800 हिस्से उसके होंगे जिसने 20 लाख रुपए दिया है। अज्यूम 20 लाख रुपए जो है नेट प्रॉफिट होता है हमारी कंपनी का, वहाँ की फैक्ट्री का, तो नेट प्रॉफिट तो 55% होता है 11 लाख रुपए। अब 11 लाख रुपए को 8000 लोगों को बांटा जाएगा, मतलब 8000 हिस्से होंगे। तो 8000 हिस्से के हिसाब से बनता है एक हिस्सा 137 रुपए का। तो जिसके पास 800 हिस्से हैं तो 800 हिस्सा इंटू 137, एग्जाम्पल लिया है ये। यहाँ पर मान लीजिए कि 20 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, तो क्या मिलेगा जिसने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है हाजीपुर प्रोजेक्ट पे, तो 137.5 रुपए इंटू 800 पार्ट मिले चुके उसको, तो 1,10,000 रुपए पर मंथ का बनेगा। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हर महीने रिलीज नहीं किया जाएगा बट काउंट होगा। तो मान लीजिए हर क्वार्टर में भी प्रॉफिट रिलीज होता है, तो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट लगभग उसके पास बनता है। तो एवरेज देखा जाए तो 18 से 20 माह में जो प्रिंसिपल लगेगा आपका, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 18 से 20 माह या 24 माह में हमारा प्रिंसिपल आउट जाता है। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लें समझने के लिए केवल अपने पास में। इसको और जो है अभी मैंने 20 लाख एग्जांपल लिया है, किसी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी लगाना है, तो 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक की फंडिंग और बची है करने के लिए। तो जितना चाहे उतना आप लोग अपना, ये ओपन इसलिए किया गया है ताकि हमारे पास फंड्स जल्दी कलेक्ट हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अब मीटिंग क्लोज क्या है सर? जी सर। अनवर सर? जी सर, टाइम हो चुका है, 9 बज गया है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर